अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज आप लोग जैसा कि देख रहे हैं मेरे आगे चम्मच, कप, मेजरिंग कप और स्केल पड़ा हुआ है। तो आप लोगों ने कुछ अंदाज़ा लगाया कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। कुछ भी नहीं, मैं आज कुछ भी नहीं बनाने वाली। मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ, कुछ आप लोग को डिटेल में बताने वाली हूँ और कुछ आप लोग की जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम हम किस लिए हम लोग मेजरिंग कप यूज़ करें या हम लोग स्केल किस लिए लें, मुश्किल हो जाएगी ये वो। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग स्केल लेना आप लोग के लिए इसलिए ज़रूरी है कि आप ये कप देख रहे हैं, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड साइज़ का कप है। लेकिन जब मैं आप लोग को ये बताती हूँ कि आप लोग कप में उसको मेजर करें तो इस कप में और इस कप में बहुत फ़र्क है। और दूसरी बात जो अहम बात वो ये कि जो ये मेजरिंग कप हैं इनमें भी काफ़ी सारा डिफरेंस है। अगर मैं स्केल पे आप लोगों को बताती हूँ कि 100 ग्राम, तो ये कप जो है ये 100 ग्राम नहीं है, ना ही ये कप 100 ग्राम है, ये इनसे ज़्यादा ही है। ये 180 ग्राम का है और ये 160-150 ग्राम तक का यूँ है। तो अगर आप लोग ये कहते हैं कि 100 ग्राम जो है 1 कप के बराबर होगा तो ये इंतहाई गलत है। फिर जब आप लोग का केक गलत बनता है, आप लोग की रेसिपी अच्छी नहीं होती, आप लोग का स्पंज सही नहीं बनता, फिर आप लोग कहते हैं कि नहीं ये तो पता नहीं क्या मसला हो गया हमारे साथ, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, हमने तो बिल्कुल वैसे किया था। नहीं, आप लोग वैसा नहीं करते हैं। आप लोग सबसे पहले आप लोग स्केल बाय करें। स्केल बाय करने से क्या होगा, आप लोगों को 1 ग्राम तक की भी आप लोगों को जो रेसिपी अगर किसी चीज़ में लिखी हुई है तो आप लोग स्केल से करेंगे। स्केल का यूज़ इंतहाई ईजी है, इंतहाई ईजी है, किसी किस्म का कोई मुश्किल नहीं है। मैं आप लोग को यहाँ पर स्केल का पहले बताती हूँ। ये देखें, मैंने इसको ऑन किया, ओके, देखा आपने 0 पे आया है, सही। उसके बाद मैंने जो चीज़ भी मेजर करनी है, इवन मैंने बाउल लिया या कप में कुछ मेजर करना है या कुछ भी मेजर करना है, मैं बोलूँगी, मैं आपको बाउल के ऊपर रख के दिखाती हूँ जी। तो मैं बाउल पर रख के दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने बाउल रखा, ये 150 ग्राम का तो सिर्फ खाली ये बाउल है, ओके। मैंने इसको यहाँ पर टेयर कर दिया, ओके, ये 0 हो गया। अब मुझे इसमें जो भी मेजर करना है, सपोज़ मैं इसमें शुगर मेजर करती हूँ जी, तो मैं इसमें शुगर मेजर करती हूँ। हम इसमें 100 ग्राम डालते हैं, ओके। ये जी, ये हो गया 100 ग्राम। चले मैं इसको 100 पूरा कर लेती हूँ, ये 100 ग्राम हो गया, ओके। अब मैंने आपको बताया तो 100 ग्राम सही है, आप लोगों ने ना कर भी लिया। लेकिन जब आप लोगों के पास स्केल नहीं है तो आप उसे कप में डालेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको कप में भी डाल के दिखाती हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको कप में डाला। अब मैंने तो आप लोगों को 100 ग्राम बताया ना, लेकिन आप लोग कप पर करने के लिए बजीद है कि नहीं जी हमें कप में करना है, तो आप लोग देख सकते हैं क्या ये 100 ग्राम 1 कप के बराबर है, ये हाफ से भी कम है, ओके। आप लोग समझ रहे हैं मेरी इस बात को कि ये हाफ से भी कम है, जिसको मैंने आप लोग को 100 ग्राम बनाया और बताया, और आप लोग मज़ीद है कि नहीं जी हमें तो कप में ही मेजर करना है, हमें तो उसके लेना ही नहीं है। ये एक दफ़ा का ख़र्चा होगा आपका, ज़्यादा नहीं, 500 से 600 का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 700 का होगा। लेकिन आप ये देखें कि आपको ये एक दफ़ा का 500-600 रुपये आपकी कितने ज़्यादा पैसे बचाता है। हर दफ़ा आपकी रेसिपीज़ को गलत होने से बचाता है, चाहे आप वो केक बनाएं, चाहे ब्राउनी बनाएं, कपकेक बनाएं, इवन तक कि अगर आप लोग रोज़मर्रा के खाने भी अगर आप लोग मेजर करके बनाते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आपने बिरयानी बनानी है तो बिरयानी में आपने इतने इतने ग्राम डालना है, अब इतने ग्राम में आप क्या करते हैं, अच्छा 2 प्याज ले लें, ये हैवी है, ये हल्का है, ये इतना होगा, ये इतना होगा। हर चीज़ बहन अंदाजे से नहीं चलती, कुछ चीज़ों के लिए हमें मेजरमेंट करनी होती है, तो मेजरमेंट करने के लिए ये स्केल सबसे अहम है। उसके बाद लेते हैं स्पून, ये है जी मेजरिंग स्पून, ठीक है। अच्छा, अब मेजरिंग स्पून का क्या है, मैं अपनी स्टूडेंट्स को बोलती हूँ 1 टीस्पून, वो कहती है मिस ये वाला स्पून, मैम हमारे पास तो मेजरिंग स्पून नहीं है। भाई आप लोग मेजरिंग स्पून जब नहीं लेंगे, अब इसको आप लोग करते हैं या इसके बाद चलें ये तो टेबल स्पून है, टेबल स्पून को कर लें या टी स्पून को कर जी। तो अब ये है, ये टेबल स्पून है, ये भी स्पून है, ये भी स्पून है। अब अगर मैं उनसे कहती हूँ कि 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने बोला ना, टीस्पून में वो ये भर के डाल दें। अब इसमें और इसमें कितना फ़र्क है,
आप लोग को खुद ही देख के अंदाज़ा हो रहा है कि ये बड़ी है, ये छोटी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है। चले टेबल स्पून का तो ये है कि हाँ भाई टेबल स्पून, लेकिन ये टेबल स्पून भी इस टेबल स्पून से उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया, ओके, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया, इसको मैंने डाला इसमें। अब ये देख लो, जो इधर उधर गिरी वो उसके अलावा ये जी, ये है मेरा 1 टेबल स्पून, और जो नीचे गिरा वो किस खाते में आएगा? वो भी तो आएगा ना इसके साथ। तो फिर आप लोग इस बात को समझें। ये है टेबल स्पून। उसके बाद मैं बोलती हूँ टी स्पून। तो टी स्पून के लिए आप लोग ये टी स्पून ले लेते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं। अब ये जो आप लोग भर के बेकिंग पाउडर का डालेंगे 100 ग्राम में, पहले तो आपकी चीनी गलत, उसके बाद आपने मैदा डाला वो गलत, उसके बाद जब मैं बोलती हूँ बेकिंग पाउडर डालना, आपने ये भर के डाल दिया, तो आप मुझे बताएं कि क्या बनेगा? आखिर कुछ भी नहीं बनेगा, वो एक डिज़ास्टर बनेगा और कुछ भी नहीं बनेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग स्केल लें, ठीक है। स्केल से वो कहते हैं ना कि एक स्केल से ज़िंदगी आसान, तो इस तरह का ही कुछ है कि स्केल से ज़िंदगी आसान। मैं यहाँ किसी किस्म की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, आप लोग की जो है प्रॉब्लम्स को एक तरह से सॉल्व कर रही हूँ। अच्छा जी, ये हो गया। तो आप लोगों ने इस बात को अब अच्छे से समझ लिया। आप लोगों के लिए कप्स उस हद तक बेहतर हैं कि जब आपको एक रेसिपी दी जाए कप्स में, लेकिन जब आपको ग्राम्स में रेसिपी दी जाती है तो इसका मतलब आप ग्राम में करें। ग्राम को कप में कन्वर्ट करेंगे, आपकी रेसिपी गई। आपकी रेसिपी का कुछ नहीं होने वाला सिवाय डिज़ास्टर के, ठीक है। तो मेरी स्टूडेंट्स भी कहती हैं, पहले 1-2 स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि मिस आप कप में बता दें, मैम प्लीज़ कप में बता दें, आप ही प्लीज़ कप में बता दें। मैंने उनको कप में बताया, फिर उसके बाद उन्होंने बनाया, उसका वो रिज़ल्ट नहीं आया, मैम ये तो ठीक नहीं बना, आप ही ये ठीक। भाई कैसे बनेगा? मैंने पहले ही उनसे कहा कि आप लोग स्केल लें। जब आप लोग स्केल्स ना ले लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। चलें, अब हम इस चीज़ों को तो कर लेते हैं साइड पे। उसके बाद बारी आती है कि भाई हमने बनाना है केक, ऑयल में बनाएं या बटर में बनाएं। तो बटर किसी को महंगा लगता है, किसी को सस्ता लगता है। जब वो अच्छी क्वालिटी का लेते हैं तो ज़ाहिर सी बात है क्वालिटी की चीज़ तो महंगी ही आएगी। तो महंगी चीज़ को जो है अब फिर कहते हैं कि नहीं ये तो अफोर्डेबल नहीं है, तो ऑयल यूज़ कर लें। अब ऑयल में और इसमें फ़र्क हो जाता है, रेसिपी में उसके बनाने में फ़र्क होता है। बटर के हम क्या करते हैं, पहले हम बटर और शुगर को बीट करते हैं, जबकि हम ऑयल में बनाते हैं तो उस टाइम हम ऑयल और शुगर को पहले बीट करते हैं, ओके। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन ये है कि इस हिसाब से उनके टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है काफ़ी सारा। और कुछ ऐसे हैं स्पंचेस वगैरह जिसमें कि ऑयल यूज़ नहीं होता, कुछ स्पंज है जिसमें ऑयल यूज़ होता है। कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जिसको आप केक की रेसिपीज़ ऐसी हैं जिनको आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जिनको आप ऑयल में नहीं बना सकते, उनके लिए आपको बटर ही चाहिए होता है, ठीक है। आप लोग इस बात को समझें और उसको वैसे ही फॉलो किया जाए जैसे रेसिपी लिखी हुई होती है। अगर आपके पास उस रेसिपी को उस टाइम फॉलो करने के लिए इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं हैं तो आप उसको पेंटिंग में डाल दें, आप नेक्स्ट डे उसको स्टार्ट कर लें। आप पहले हमेशा, और दूसरी बात, रेसिपी जब आप स्टार्ट करते हैं, आप जब कुछ बनाने खड़े होते हैं, ये नहीं कि फ़लाँ चीज़ है अच्छा हम वहाँ से उठा के लें, अच्छा हम वहाँ से उठा के लें, नहीं। जब आप बनाएं, आपने केक बनाया है, आपके एग पड़े हुए हैं, आपका मैदा पड़ा है, आपकी शुगर पड़ी है, आपके बेकिंग पाउडर पड़ा है, सब कुछ आपका पड़ा हुआ है आपके सामने, आपको पता है। उसके बाद आप एक एक चीज़ को डालते जाएँ, उसको साइड से हटाते जाएँ, सही। ये नहीं कि आपने चीनी डालनी है तो आप चीनी लेकर आ रही हैं, चीनी आपने अंडों में डाल दी, उसके बाद बीटर बंद कर दिया, फिर वो जा रही हैं, फिर मैदा ला रही हैं, फिर उसको ला रही हैं, फिर कर रही हैं। इस तरीके से क्या होगा, आपकी बीटिंग टाइम में ज़्यादा बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगा। आप ओवन प्री हीट कर रही हैं, आपके ओवन की प्री हीटिंग की टाइम बढ़ेगी। ये सब करते 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 जब आप केक को प्रिपेयर करके जब आप ओवन में रखने लगती हैं तो आपको आधा घंटा हो जाता है ओवन को प्री हीट किए हुए, और उसके अलावा केक को बैटर को मिक्स करते हुए। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इतना ज़्यादा टाइम हम उस टाइम देते हैं जब हम बटर में केक बना रहे होते हैं। बटर में जब हम केक बनाते हैं तो हमें मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगते हैं बैटर रेडी करने में, लेकिन जब हम ऑयल में बनाते हैं तो हमें जल्दी करना है, ओके। आपने आई होप इस बात को अच्छे से समझ लिया होगा। अच्छा, जिस चीज़ में आपको चीनी जो है पिसी हुई लिखी हुई है, आप पिसी हुई यूज़ करें। जिसमें आपको लिखी हुई है कि आप ग्रैनुलेटेड शुगर आम घर की चीनी यूज़ करें तो आप वही यूज़ करें। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो आप लोग ज़रा सी चेंज करती हैं तो आपकी रेसिपी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, ख़राब हो जाती है, सही से नहीं बनती है। और दूसरी बात ये कि आप लोग चीज़ें हमेशा रूम टेम्परेचर पर यूज़ करें। आपका मैदा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, आपके अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए।
मैं आप लोगों को छोटी सी बात बताती हूँ। मेरी स्टूडेंट आई क्या ऑनलाइन क्लासेस में लेती हूँ, तो मेरी स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि मैम आज फ़लाँ केक बनाना है। मैंने कहा चलिए ठीक है, आप इंग्रीडियंट्स इकट्ठे करें। मैंने उनको लिस्ट वगैरह दी, उन्होंने सारी इकट्ठी की। उसके बाद केक रेडी हो गया। केक रेडी हो गया, वो केक तो नहीं था, वो और सब कुछ था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बच्चे ये आपने किया क्या है केक के साथ? तो फिर पता नहीं मैम क्या हो गया, मैंने तो ऐसे ऐसे यूज़ किया था। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कहीं आपकी चीज़ें, क्योंकि मुझे अचानक से याद आया कि काफ़ी सारे लोग चीज़ें फ्रिज में रखते हैं। सूजी फ्रिज में पड़ी है, मैदा फ्रिज में पड़ा है, बेसन फ्रिज में पड़ा है, इवन तक के मसाले जो डब्बों में पैक होते हैं वो भी फ्रिज में पड़े हुए हैं। तो मुझे अचानक से याद आया, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने जो है अपना मैदा वगैरह और बेकिंग पाउडर फ्रिज में तो नहीं रखा हुआ था? कहते हैं जी मैम वो तो फ्रिज में ही था। मैंने कहा जी तो फिर हो गया कबाड़ा। तो ठंडी चीज़ें जो है वो जब ओवन में जाएंगी तो उसको ओवन में तो जाहिर सी बात है हीट ज़्यादा है। मैदा ठंडा है, जब वो अंदर जाएगा तो वो क्या से क्या ठंडा और गर्म मिलके तो उसको प्रॉपर तो टेम्परेचर नहीं मिलेगा ना, वो जल्दी से बेक हो जाएगा और वो कुछ तो कुछ हो जाएगा। तो चीज़ें हमेशा रूम टेम्परेचर पर लें, चाहे वो अंडे हैं, चाहे वो मैदा है, चाहे वो बेकिंग पाउडर है। अगर आप चॉकलेट पाउडर यूज़ कर रही हैं चॉकलेट केक बनाने के लिए, तो चॉकलेट पाउडर को भी आप बाहर यूज़ रखेंगी रूम टेम्परेचर पे जब वो आ जाए। फिर उसके बाद लेकिन गर्मियों में जब हम बटर केक बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमें अपने अंडों को ठंडा रखना है। अंडों को हम फ्रिज में रखेंगे आधे घंटे के लिए, उसके बाद हम निकालेंगे और एक एक करके अंडों को डालेंगे, क्योंकि उससे ये होता है कि बटर केक बनाने में कर्डल नहीं बनते। क्योंकि आजकल ये इशू आ रहा है कि जब हम बटर केक बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसमें कर्डल से आ जाते हैं। तो कर्डल क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं कि भाई वो चीनी पिघलती है, बीट होती है, बटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे होता है तो वो मिल के जो है पानी पानी सा होने लग जाता है। तो लेकिन जब हम ठंडे उसमें अंडे इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, और तो वो क्या होता है कि वो बाइंड हो जाता है, उसका क्रीमी सा टेक्सचर आने लग जाता है। जब उसका क्रीमी टेक्सचर आएगा तो वो अच्छे से बीट होंगे और अच्छे से उसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसलिए जो है कोशिश किया कीजिए कि आप लोग के जो है इंग्रेडिएंट सारे जो है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। जब आप केक बेक करने लगती हैं, चीज़ें सारी आपके सामने होनी चाहिए। केक मोल्ड आपका प्रिपेयर होना चाहिए, ओवन आपका प्री हीट होना चाहिए। उसके बाद ओवन का आप प्रॉपर आपको उसका जो है डॉक्टर की तरह उसका चेकअप करते रहना चाहिए कि कहीं उसकी हीट कम नहीं हो रही, कहीं कोई कचरा नहीं फंसा हुआ पाइपलाइंस वगैरह में कहीं भी, ताकि उसकी हीट प्रॉपर आ रही है। क्योंकि एक और बात फिर कि उसी ने केक बनाया तो उनके साथ ये हुआ कि 1.5-2 घंटों में जाके केक बना। बाद में पता चला कि भाई उनकी गैस की जो है पाइपलाइन में ही मसला था, वो तो प्रॉपर काम ही नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से केक इतना लेट बना। लेकिन नेक्स्ट टाइम उन्होंने जब देगचे में बनाया तो देगचे में केक उनका बिल्कुल ठीक बना। तो हाँ, देगचे से याद आया, चले क्यों ना मैं आप लोगों को ये भी साथ साथ बताती चलूँ कि देगचे में जब हम केक बनाते हैं तो फिर हम उसकी आँच कितनी रखें। क्योंकि ये भी प्रॉब्लम है कि किसी को ये भी पता नहीं चलता कि जब हम मुंह से बताते हैं कि भाई आँच को मीडियम रखना चाहिए या लो रखना चाहिए, तो काफ़ी सारे जो हैं मेंबर्स उनको पता नहीं चलता कि कितनी लो कितनी मीडियम रखनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि आँच को कितना स्लो रखना चाहिए। जी, तो यहाँ आ गए हम देगचे की तरफ। देगचे में मैंने ये स्टैंड रखा, आप चाहें तो इसके नीचे नमक की तह बिछा दें, चाहे तो इसको ऐसे रखें। फ़िलहाल ये देगचा जो है छोटा है साइज़ से, और स्टैंड बिल्कुल देखें इसमें फ़िक्स आ रहा है। लेकिन ये है कि आपने इसको रखा, उसके बाद आपने जो है इसमें चूल्हा जलाया, और चूल्हे की आँच आपने कैसे रखी है ये मैं आपको बताऊँ। जी, तो आप लोग ये देख सकते हैं मैंने अभी मोबाइल की टॉर्च ऑफ़ कर दी है ताकि जो है आप लोगों को पता चल सके कि आंच कितनी होनी चाहिए। ये मैंने प्री हीट के लिए आंच रखी हुई है जो कि बिल्कुल फुल है, और जब मेरा 15 से 20 मिनट के लिए प्री हीट हो जाता है तो फिर मैं इसको आंच को कम करूँगी। और आंच को जब मैं कम करती हूँ तो फिर हमारी आंच जो है वो इतनी होनी चाहिए। ओके, हम जब चावलों को दम लगाते हैं तो हमारी आंच इतनी होती है, सही। लेकिन अब जब हम बेक करेंगे तो हमारी आंच जो है वो इतनी होनी चाहिए, ठीक है, सही। आप इतनी इसको आंच रखेंगे और इस लेवल पे आप इसको जो है वो बेक करेंगे। बेक करने में इस लेवल पे जब आप इसको बेक करेंगे तो इस लेवल पे जब आप इसको बेक करने के लिए रखेंगे तो इस लेवल पे ये होगा कि कुछ केक्स जो हैं वो होते हैं बेक 35 से 40 मिनट्स तक, कुछ 25 से 30 मिनट्स तक बेक होते हैं। ये अपनी अपनी जो है उनकी टाइमिंग होती है, सही। तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया होगा कि आंच कितनी रखनी चाहिए बेकिंग के टाइम के लिए। जी जनाब, तो पता चल गया आप लोगों को कि किस तरीके से जो है हमने करना है, ये सारा कुछ बनाना है, सॉरी बनाना नहीं है किस तरीके से मैंने आप लोगों को ये सारा कुछ बताया है कि हमने स्पून्स को किस तरीके से यूज़ करना है, हमने मेजरिंग कप को यूज़ करना है या नहीं करना है, हमने स्केल को
पर भी हम आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। और अभी क्योंकि ईद का मौका, बकरा ईद का मौका आने वाला है, तो उसके लिहाज से भी मेरे पास 2-3 जो है आप लोग के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह हैं। तो वो अब मेरी ये वीडियो भी लेके देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मुझे दुआओं में याद रखा कीजिए ज़रूर। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।